ब्लड ने चीटिंग करके फैंग्स पर अटैक किया। शाका को सस्पेंड कर दिया गया और वो निराश होकर प्लेनेट येलो रिवर छोड़कर चला गया। रॉय शाका के लिए बदला लेना चाहता था। ताज ब्लड को एक स्पेशल मिशन पर भेजता है। वो क्या मिशन है? अब रॉय और द फ्लेमिंग लायन का क्या होगा? क्या तुम्हें मिस्टर ताज की इंस्ट्रक्शन याद है ना? मैं द डेविल फाइटर्स जो ज्वाइन करने का सपना पूरा करने के लिए ये मिशन जरूर पूरा करूंगा। कोई गलती मत करना, मैं तुम पर नजर रखूंगा। अगर तुमने मिस्टर ताज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें मारूंगा भी। तुम्हें यहां से जाना भी होगा, तुम निकाले जाओगे। यस सर। उठो और सावधान हो जाओ। चलो ग्राउंड पे ही मिलते हैं, चलो जल्दी। रेस अब शुरू होने वाली है, शो टाइम। अब आएगा असली मजा। रॉय, तुम्हें ध्यान रखना होगा। हालांकि हमें नहीं पता कि कल टनल में क्या हुआ, पर तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना होगा। संभल के रहना। हाँ, ब्लड किसी बूथ से कम नहीं है, उससे बच के रहना। आज मैं ब्लड का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। मैं शाका के लिए बदला लूंगा, बस देखते जाओ। उस ब्लड को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। रॉय, ऐसा बदला लेने की मत सोचो। तुम जीतो या हारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि रेस में तुम्हें कोई चोट ना लगे। मुझे कुछ नहीं होगा मिस्टर मटेरा, मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। मुझे डर है कि उसकी दिमागी हालत की वजह से कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रॉय, याद रखो ग्रैंडपा ने क्या कहा था। शांत रहना और जितना हो सके ब्लड से दूर रहना। रेसिंग के लिए तुम ठीक से प्लानिंग करना। उसे तुम्हें टनल में ले जाने के लिए फोर्स मत करने देना। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि उस बेरहम ने शाका के साथ टनल में क्या किया था। कल जो हुआ वो मैं भूल नहीं सकता। शाका, तुम चिंता मत करो, मैं उस ब्लड को जरूर सबक सिखाऊंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। आज का दिन कुछ अलग लग रहा है। हाँ, आज रेस नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की रेस बहुत टफ होगी। चलिए स्कोर्स की तरफ देखते हैं। रॉय 6 पॉइंट्स पर है और ब्लड के पास 9 पॉइंट्स हैं। चलिए उनकी रेस की परफॉर्मेंस की एक झलक देखते हैं। देखते हैं उनका मुकाबला। आइए हमारे रेसर्स का स्वागत करते हैं। रॉय, मैंने तुमसे जो भी कहा वो याद रखना। उस पॉइजनस बैट से तुम दूर ही रहना। मेरी बात मानो रॉय। हे, एक चिकन नूडल्स, वो भी एक्स्ट्रा चिकन के साथ। ध्यान रखना रॉय। बास्टली। हाँ, ला रहा हूँ। रेसिंग को धीरे धीरे ही करना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। तुम स्ट्रांग होकर भी नाकाम नहीं हो सकते। रेस के पहले हमारे पास कितना वक्त है? रेस शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। उसे रेडी होने के लिए कहो। यस सर। द फ्लेमिंग लाइन का सीक्रेट क्या है? रॉय एंड ब्लड ऑन योर मार्क, रेस बस शुरू होने वाली है। लगता है हमारे रेसर्स रेस के लिए तैयार हैं। प्लीज अपना अपना ट्रैक चुनो। हमें यकीन है कि इस बार आप दोनों डिफिकल्ट ट्रैक चुनोगे। ब्लड टनल चुन रहा है। मैं वो ट्रैक चुनूंगा जिसे मैं पहचानता हूँ, द जंगल ट्रैक। रेस शुरू होने वाली है, तो क्या आप रेडी हो? 5, 4, 3, 2, 1, गो। रॉय, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी गंदी चाल से मुझे हरा सकते हो? द फ्लेमिंग लाइन का एक्सेलरेशन सिस्टम उससे बहुत तेज जाने की ताकत देता है। इसका मतलब अभी मैं कुछ ही मिनटों में अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाऊंगा। अमेजिंग एक्सेलरेशन। द फ्लेमिंग लायन बिल्कुल अपने नाम की तरह काम करती है। पॉइजनस बैट के आगे जा पाना इतना आसान नहीं। हालांकि द फ्लेमिंग लायन के पास स्पीड है, पर तुम सिर्फ स्पीड के दम पे रेस नहीं जीत सकते। वो नजदीक आ रहा है, नॉट बैड। देखते जाओ ब्लड, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।
क्या क्या रॉय, रॉय काफी तेजी से जा रहा है। लीड में रहने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, मुझे बताओ ना प्लीज। नहीं, रॉय ने अपना मोमेंटम खो दिया है। ये रॉय के लिए अच्छा नहीं है। मोमेंटम वो क्या है? रेस में उसका मोमेंटम। क्या ये इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, मुझे डर है कि द फ्लेमिंग लैंड का एक्सीडेंट ना हो जाए। इतनी जल्दी क्या है रॉय, आराम से चलो। रॉय आज कुछ अलग लग रहा है। वो बहुत गुस्से में लग रहा है। ये स्वैम्प है। द टनल ऑफ हैमर्स, द टनल ऑफ फ्लेम्स और द टनल ऑफ डार्कनेस। लगता है ब्लड बहुत पीछे है। अब वो मेरे लिए खतरा नहीं लग रहा। अब अगर मैं टनल ऑफ डार्कनेस की तरफ जाऊं तो ठीक होगा। हाँ, वो क्या है? क्या है ये? ये नामुमकिन है। मैंने उसे कब का पीछे छोड़ दिया था। वो अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचा? जरूर उस ब्लड ने कोई गंदी चाल चली है। लगता है रॉय खतरे में है। ध्यान से। ब्लड फिर से वही करने की कोशिश कर रहा है। रॉय टनल में जाएगा तो बुरा हो जाएगा। रॉय, धीरे चलो। क्यों? ये ऐसा क्यों है? वो तो बहुत पीछे था। क्या ये मेरा भ्रम है? क्या क्या तुम्हें डर लग रहा है? ठीक वैसे जैसे हिप्नोटाइज है ना। ये था पॉइजनस बैट का स्पेशल पावर। एंजॉय योरसेल्फ बच्चे। रॉय, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उठना ही होगा रॉय। इंजन रुक गया है। जब मैंने ब्रेक लगाया इंजन रुक गया। अगर सब ठीक नहीं हुआ तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ? ओह नो, ओह नो, मेरी पावर खत्म हो रही है। लगता है कोई नई टेक्निक इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। मुझे रिदम के साथ चलना होगा। अब बाकी की एनर्जी के साथ मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता। मुझे हैमर्स के फोर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। साउंड नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेटेड। द डार्कनेस हमेशा के लिए द पॉइजनस बैट की है। फाइनली मैंने पार कर लिया। अब आगे मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। ये कार इतनी बुरी तरह हिल क्यों रही है? मैं क्या करूं? क्या ये कोई ट्रैप है? आगे रास्ते में दो बड़े पत्थर है, उनके बीच बिल्कुल जगह नहीं है। मैं वहां से नहीं जा सकता। क्या क्या रॉय गलती से ट्रैप में फंस गया है? रॉय को जल्दी से जल्दी वहां से निकलना होगा। आज से पहले यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाया है। क्या रॉय निकल पाएगा? ये बहुत खतरनाक है। इन रुकावटों से मुझे अपना फोकस नहीं खोना। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता होगा। क्या मुझे यहाँ रेस खत्म करनी होगी? वहीं रुको। शांत रहो।
मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। लगता है रॉय बहुत टैलेंटेड है। द पॉइजनस बैट द टनल ऑफ डार्कनेस से बाहर आ चुका है। द फ्लेमिंग लायन भी ट्रैप से निकल गया है। मुझे अपना मोमेंटम मिल गया। ब्लड, अब शुरू करते हैं असली लड़ाई। हारने के लिए तैयार रहना। देखते हैं। दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। ये क्या चल रहा है? मैं अचानक से स्पीड क्यों नहीं बढ़ा पा रहा? हाँ? ओह नो, स्पीड बढ़ाने के लिए अब ज्यादा पावर नहीं बची है। फ्लेमिंग लाइन अब सिर्फ 2 की स्पीड में जा सकती है। अगर मैंने इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। अब तो मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। ब्लड ये क्या कर रहा है? अगर ब्लड ने मेरा प्लान खराब किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब तैयार है, हमें बस ब्लड के इशारे का इंतजार है। हाँ, क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा? मैं ये नहीं कर सकता। ब्लड, तुम्हारा मिशन, अपने मिशन को मत भूलना, याद रखना। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। तुम्हें अपना मिशन पूरा करना ही होगा। जो भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चाहे जो भी हो, तुम्हें फ्लेमिंग लाइन के आसपास ही रहना है। क्या? क्योंकि द डेविल फाइटर बनने का यही रास्ता है। लेकिन क्यों? और तुम द फ्लेमिंग लाइन को डैमेज नहीं कर सकते। तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा, हर हाल में। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा क्यों करना है? वेल डन ब्लड, वेल डन। अपना मिशन पूरा करो, पूरा। ब्लड की स्पीड कम हो रही है। क्या वो ताज से बात कर रहा है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई गंदा प्लान होगा। जरूर ताज का प्लान है। रेसर द जंगल ट्रैक पर पहुंच गए हैं। द फ्लेमिंग लायन पास कर रही है। मिस्टर ताज, मुझे सिग्नल मिल गया है। एरोडायनामिक स्कैन की तैयारी करो। हालांकि द फ्लेमिंग लाइन दिखने में स्पेशल नहीं है, पर मेरा इंस्टिक्ट कहता है कि ये कोई साधारण कार नहीं है। ये कौन है? जैक, स्पीड ड्रैगन ने इसे पहले भी हराया है। स्पेक्ट्रम कैमरा से ली गई पिक्चर बहुत ही क्लियर है। मेरे साथियों, स्कैन के लिए तैयार हो जाओ। The fog is timely. Target lock activated. फॉग, मुझे यहाँ धीमे चलना होगा। वो बहुत तेज जा रहा है। लगता है उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। लगता है ब्लड ने जरूर कोई गंदी प्लानिंग की है। मुझे शक है उसने जैसा खेल शाका के साथ खेला था वैसा ही मेरे साथ भी खेलेगा। अजीब है, ब्लड रॉय को आसानी से पास कर सकता है, पर वो अभी भी उसके पीछे है। रॉय और ब्लड एक दूसरे के आसपास है। लगता है ब्लड की स्पीड कम हो गई है। फ्लेमिंग लाइन, चलो कमाल करते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग है। वो बस एक दूसरे से जुड़ से गए हैं। मिस्टर ताज, ये तो फ्लेमिंग लाइन का एरोडायनेमिक प्लान है। ये क्या कहता है? द फ्लेमिंग लाइन का डिजाइन हवा में लगभग 99% तक फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकता है। 99%? हाँ, मुझे लगता है ये रेसा का अल्टीमेट डिजाइन है। मैं सही था, ये लीनियो का सीक्रेट है।
मुझे ड्राइविंग फोर्स के स्टैटिस्टिक्स भी मिल गए हैं। ये वाकई में एक मास्टरपीस है। हाँ, द फ्लेमिंग लाइन का इंजन ऑलमोस्ट अपनी लिमिट में है। उसका फोर्स डेमोन इंजन से भी ज्यादा है। इसके पास मल्टीपल टैंक्स है जो इसे कुछ ही सेकंड से मैक्सिमम स्पीड में एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। वो कार को स्टेबल भी बनाता है। इसके व्हील्स और बेस स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा डिजाइन पहली बार देखा। ये सबसे जबरदस्त मॉडल है। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। ये मेरी ड्रीम कार है। पर इसके कुछ डिजाइन है जो मुझे पसंद नहीं। इसके डिजाइन में एक खामी है। वो कौन से? रिपोर्ट के हिसाब से कार अभी अपने पूरे पावर में नहीं चल रही है। लगता है कार में कोई प्रॉब्लम हुई है। कार में क्या खराबी है? मुझे सच में नहीं पता। इसका मतलब कार में कोई भी खराबी नहीं है। ये एक परफेक्ट कार है। तो वाइंडिंग ट्रैक आ रहा है। उसे पास करने का बस यही एक मौका है। इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। नहीं, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। मुझे जीतना होगा। ओह नो, ब्लड तो आपके ऑर्डर्स नहीं मान रहा है। क्या वो मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा? इस दुनिया में एक ही फ्लेमिंग लाइन है, उसके जैसी दूसरी नहीं। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो? नहीं ब्लड, ऐसा मत करना। डोंट डू इट। मुझे ऑर्डर्स बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बहुत अच्छा रेसर हूं। क्या? का ऊपर हाई स्पीड से फ्लोट करना? ऑसम। वो इस स्पीड में भी कर सकता है। ये सब जादू सा लगता है। रॉय और ब्लड में टाई हुआ है। ये बस यूं ही खत्म हो गई। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये अजीब है। ब्लड, गुड जॉब। तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। पर अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। मैं जीता नहीं। जैक, तुम हो? हम फिर से मिल गए। मैं स्पेशली यहाँ गैलेक्सी और रॉय से मिलने आया हूँ। अगली रेस में गैलेक्सी अब रॉय के साथ रेस करेगा। गैलेक्सी को 1 महीने तक ट्रेन करने के बाद उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। गैलेक्सी अब पहले से बेहतर हो गया है। रॉय के लिए काफी टफ साबित होगी ये रेस। मुझे लगता है ब्लड और ताज मिले हुए हैं। मैं ब्लड की हरकतों को देखकर समझ ही गया था। अब मुझे रॉय को सावधान करना होगा उनकी हरकतों से। हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, हमें ध्यान रखना होगा उन दोनों पर। हम उन्हें जो चाहिए वो लेने नहीं दे सकते। हमें ये रोकना होगा। गैलेक्सी, तुम वापस आ गए। स्पेशल ट्रेनिंग के बाद मैं बहुत ही बदल गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अगली रेस के लिए काफी प्रैक्टिस करते होंगे, पर ये काफी नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, एक दूसरे के साथ रेस मत करो। अब मैं प्लैनेट ईगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज मुझे ये करने दो। नहीं रॉय, प्लीज। ट्रैक पर मिलते हैं। एक दूसरे के साथ रेस मत करो। मुझे माफ कर दो गैलेक्सी। सिंडी, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी दिशा मिल गई। मैं मेरे कमजोरियों को ढूंढ पाया और अब मुझे जीतना है और मैं जीत के ही रहूंगा। गैलेक्सी, प्लीज हमारे साथ रहो। गैलेक्सी, गैलेक्सी, मत जाओ। गैलेक्सी, रो मत सिंडी। क्या तुम रेस करने वाले हो? हाँ शायद। आई हेट यू। सिंडी बहुत कमजोर है। ये एक कंपटीशन है, उसे समझना होगा। कौन जीतेगा? क्या गैलेक्सी जीतेगा या रॉय? काश दोनों जीत सकते। रॉय और गैलेक्सी के बीच रेस होने वाली है। क्या गैलेक्सी अपनी कमजोरियों का सामना कर पाएगा? जैक की ट्रेनिंग के बाद गैलेक्सी कितना इंप्रूव हुआ है? क्या रॉय ये टेस्ट पार कर पाएगा? बेहतरीन रेसर कौन है, रॉय या गैलेक्सी?